प्लीज अपनी बहन को समझाओ, उसको बोलो ये शादी रोके। इनफैक्ट हमें मिलके कुछ करना चाहिए। तुम मायरा को जानती हो ना, वो कैसी लड़की है। इनफैक्ट मुझे तो मायरा ना आजकल एकदम शर्लिन जैसी लगने लगी है। तुम्हें पता है आजकल दोनों की दोनों हमेशा एक साथ चिपकी रहती हैं, पता नहीं आपस में क्या बातें करती है, मैं तो समझ में नहीं आता यार। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो दोनों ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। मुझे ना दोनों से ठीक वाइब्स नहीं आ रही। सोचो सृष्टि, सोचो, अगर करण भाई और मायरा की शादी होगी तो मायरा लूथरा हाउस में आ जाएगी यार। नहीं सृष्टि प्लीज कुछ करो, अपनी बहन को समझाओ, हम ये शादी नहीं होने देंगे। प्लीज कुछ करो, उसको रोको यार, अपनी बहन। क्या कर सकती हूँ मैं? मेरी दी क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकते हम। तुम्हें पता है ना तुम्हारा परिवार मेरे बहन को कैसे ट्रीट करता है, कितना बुरा भला कहता है मेरी दी को। हर बार इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहते हो तुम लोग यार। फिर भी मेरी दी सबके खिलाफ जाकर, मेरी माँ के खिलाफ जाकर तुम लोग का साथ देती है, तुम्हारे परिवार का साथ देती है। और बदले में उनको मिलता क्या? एक नया इल्जाम। नहीं मतलब आज हम क्यों आए थे लूथरा हाउस? मैं और मेरी दी क्यों आए थे लूथरा हाउस? माहिरा के प्लान से करण सर को बचाने के लिए आए थे ना। लेकिन उनको मिला क्या? महेश अंकल को सीढ़ियों से नीचे गिराने का इल्जाम। अरे थक चुके हैं यार हम, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, मेरे लिए भी और मेरी दी के लिए भी। और एक मिनट, अगर तुम्हारे भाई को उस माहिरा से शादी करनी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं यार? क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर सकते हैं? सृष्टि तुम तो ऐसे मत बोलो यार। एक काम करो प्लीज, ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बाद जाके अपनी बहन से बात करना कि वो ये शादी रोके। वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी यार, प्लीज। मुझे नहीं पता ये सब बता के मैंने सही किया या गलत। और मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। ओह सरला आंटी, मैं शर्म नहीं आती तुझे? अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर शर्म नहीं आती? उसका दुख देख के तुझे शर्म नहीं आती? आप क्या बोल रहे? ठीक बोल रही हूं मैं। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी तो मां बनकर प्यार नहीं किया उसने तुझे? तू आंसू बहाए उससे पहले तेरे आंसू नहीं पोंछ लेती है वो? हाँ, कितना ध्यान रखती है वो तेरा। और तुझे पता है ना कि उस लूथरा परिवार ने कितना दुख दिया है उसे। करण ने कितना दुख दिया है, वो करीना हमेशा। फिर भी उस घर से आने वाले समीर को तूने घर में अंदर आने दिया। माँ, सैमी हमारे साथ है, दी के साथ है। माँ साथ हो तुम? प्रीता के साथ हो? ये सृष्टि के साथ हो? अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम इनका साथ देना चाहते हो। तो तुम एक काम करो, तुम जाकर अपनी करीना बुआ से कहो कि वो गलत है और प्रीता सही है। क्यों इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें? बोल नहीं सकते तुम? ये नहीं बता सकते उन्हें कि वो शर्लिन वो भी गलत है, वो माहिरा वो भी गलत है, करण ने जो किया वो भी गलत है? ये सब क्यों नहीं बोल सकते तुम? हाँ, मैं कुछ बोल रही हूं, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम कुछ बोल ही नहीं सकती, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं। और तुम बोलते हो कि तुम प्रीता के साथ हो? हाँ, तुम प्रीता के साथ हो ही नहीं सकते। अरे तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है, तुम में दिल ही नहीं है, तुम्हारा दिल बोलता ही नहीं है, तुम डरपोक हो। तुम अपने परिवार वालों के सामने खड़े होकर ये बोल ही नहीं सकते कि प्रीता सही है और वो गलत। तो फिर यहाँ क्या बताने आए हो? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वो अपने परिवार वालों की तरफ से माफी मांगने आए हो? नहीं चाहिए हमें माफी, नहीं चाहिए हमें उनकी माफी। इतना दुख दिया है उन्होंने मेरी बेटियों को, प्रीता को, कि कितनी माफिया मांगोगे? एक माफी मांगने आए हो क्या? एक चीज की माफी मांगने आए हो उनकी तरफ से? तो नहीं चाहिए वो माफी। जाओ यहां से तुम। मैं कब से बोल रही हूं, कुछ बोलते क्यों नहीं? आंटी मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं प्रीता को बता सकूं कल करण भाई और मायरा की शादी है। जी सरला आंटी, कल करण भाई और मायरा की शादी है। एक सेकंड, तुम प्रीता को क्यों बताने आए थे कि करण और माहिरा की कल शादी है? हाँ,
कितना दुख देना चाहते हो तुम? हाँ, उसके जले पर नमक छिड़कना चाहते हो? हाँ, उसके दुखों पर हंसना चाहते हो? कितना दुख दोगे मेरी बेटी को? कब तक दुख दोगे? इतना याद रखो कि कोई भी दुख मेरी बेटी तक नहीं पहुंच सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ना, हर दुख हर आंसू के बीच में मैं खड़ी हुई रहूंगी। और हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे घर में जितनी शादियां करनी है करते रहो। हमें कोई आमंत्रण पत्र नहीं मिला है कि हम तुम्हारी शादी में जाएं। तुम किस हैसियत से आए हो यहाँ पर हमें बताने की करण और माहिरा की शादी होने वाली है? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, भी कह रही हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस चौखट पर दोबारा पाँव मत रखना। तुम जाओ यहाँ से। समीर तुम जाओ, समीर प्लीज तुम जाओ। एक बार प्रीता हमारे घर आ जाती प्लीज, एक बार। क्यों आ जाती प्रीता तुम्हारे घर? हाँ, दोबारा से अपनी बेइज्जती कराने? नहीं नहीं, तुम चाहते हो कि सब लोग मिलकर उसकी बेइज्जती करें, उसे घर से बाहर निकाल दें? हाँ, उसे 10 बातें सुनाएं, यही चाहते हो तुम? तो क्यों आ जाती हो तुम्हारे घर? क्यों रोकने आ जाती हो शादी? एक सेकेंड, मैं समझ गई कि क्यों तुम चाहते हो कि प्रीता तुम्हारे घर आए। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि शर्लिन उस घर में एक गलत बहू बन के आई। तुम जानते हो कि माहिरा एक गलत लड़की है, तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुम चाहते हो कि प्रीता उस घर में आए और माहिरा के साथ करण वाली शादी रोक दे। यही चाहते हो ना तुम? तुमसे खुद तो कुछ होगा नहीं, इसलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम जो तुम करना चाहते हो वो तुम प्रीता से कराओ, ताकि अगर गालियां पड़े भी ना तो प्रीता को पड़े। लोग अगर तुम्हारे घर के लोग अगर धक्का मार के बाहर फेंके भी ना तो प्रीता को फेंके, क्योंकि तुम मुझे हाथ में लगाओ, क्योंकि तुम खुद कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए हमेशा मेरी बेटी के पास आ जाते हो और उसे आगे कर देते हो। उसके कंधे पर बंदूक रखकर तुम अपना काम करना चाहते हो, इसीलिए आए हो तुम यहाँ पर प्रीता को यह बताने। समीर प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ, तुम जाओ ना, अभी जाओ। मैं इतना बोल रही हूँ तब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? चले जाओ इस घर से। इस चौखट पर दोबारा पाँव मत रखना, मैं बता रही हूँ। चले जाओ यहाँ से। प्लीज 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 जाओ, जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज, समीर की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ हमें बताने आया था। आप प्लीज शांत हो जाओ। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई बात ही नहीं हुई है। हाँ, उसने हमें बताया कि करण और माहिरा की कल शादी हो रही, तो होने दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी का दिल टूट गया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने एक कान से बात सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ा है मुझे। शादी होनी है तो होने दो। आप प्लीज, आप अपना दिल मत दुखाओ, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। अपने बच्चों को आपने इतने संस्कार दिए, इतनी सीख दी है, हम लोग इतने कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माँ, वो मुझे इस घर से ले तो गया, लेकिन अपने घर पे नहीं लेके गया। माँ, उसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। नहीं, कोई सीख मांगने, कोई भी सीख मानने की जरूरत नहीं है। मैंने जो संस्कार दिए ना वो भी मानने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा हम हमेशा अच्छों के साथ बनते प्रीता, और वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है।
उन्होंने तेरा दिल दुखाया है, तेरी आंखों में आंसू। और बार जब तू गई है तो तुझे घर से धक्के मार के वो लोग अच्छे नहीं है, वो उनके साथ कुछ भी अच्छा ही करने की जरूरत। मैंने जो संस्कार सिखाए, जो भी अच्छी चीजें सिखाई, सब भूल जा, सब भूल जा। बस 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 बस। ऐसे कैसे तुझे इतना दुख दे सकते? और ये कौन होता है तुझे आकर बताने वाला कि मायरा और माँ मैंने कहा ना, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है, आप प्लीज अपने आप को दुख मत दो माँ। अच्छा ठीक है, जो हुआ ना हम उससे भूल ही जाएंगे। आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया, करण ने जो कुछ, उसको सब पीछे डाल दो। कल एक नई सुबह, कल से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, ठीक है माँ? प्लीज मुस्कुराइए प्लीज। अच्छा चलो, बहुत रो लिया आज रात माँ, बस हो गया, अब चलो।